बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद गौसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मटन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी है ये, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मटन कढ़ाई बनाना। देखते हैं बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने 2.5 kg लिया है मटन। 3 बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास क्रश की हुई अदरक है। 3 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है और 4 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उनको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया। तो चलिए अब प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे अपना मटन। मटन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटिंग की हुई प्याज। प्याज को थोड़ा सा मैंने बारीक कटिंग किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी सी मोटी कटिंग कर सकते हैं इसकी। और प्याज ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं लहसुन। 3 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन लिया है और उसके बाद 1 टीस्पून क्रश की हुई अदरक वो ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, तो जिनमें 2 टेबल स्पून भरकर मैंने ऐड की है सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भरकर ऐड की है हल्दी और 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1.5 गिलास पानी और इसको हमने 15 मिनट के लिए लगवा देनी है सीटी, ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो मटन है वो गल चुका है। हमने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और इसकी हमने बनाई जो है वो बहुत ही अच्छे से करनी है, ताकि हमारी ज़बरदस्त जो है कढ़ाई रेडी हो, टेस्ट में भी और लुक वाइज भी। तो टमाटर के छिलके अलग हो गए थे, तो मैंने वो छिलके निकाल दिए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दिया इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है 250 ग्राम दही। दही से एक तो जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी रेडी होती है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसमें, तो इसको ज़रूर ऐड करें। आप दही के पानी में इसको पका लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से इसकी हमने अब बुनाई करनी है। बुनाई पे डिपेंड करता है कि हमारी जो कढ़ाई का टेस्ट है वो कैसा होगा। तो इस वजह से हमने इसकी बुनाई है जो बहुत ही अच्छे से करनी है। और इसी के साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून भरकर काली मिर्च ऐड की है इसमें और हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड किया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे, ताकि ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो हमारी रेडी हो जाए। तो देखिए जी, पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और देखिए जी ऑयल भी रिलीज़ हो गया। हमने अच्छे से उसको भुना है कोई 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए जी अब ऑयल भी साइडों पे रिलीज़ हो गया। हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हमने 1 टेबल स्पून मज़ीद काली मिर्चें इसमें ऐड की हैं और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको गार्निश कर दूँगी मैं। सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर कटी हुई ऐड की है मैंने। कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ये ऐड करने से, कटी हुई अदरक। और उसके बाद धनिया ऐड कर दूँगी। तो हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दें कमेंट में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, मेरा तरीका कैसा लगा है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, घर के मसालों में ये हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हमने रेडी किया है। तो आप भी इसको रेडी करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद पर, और जब दिल चाहे इसको बनाएँ और खाएँ घर पर ही। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल पर और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।